हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल के 4 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पॉलिनोमियल चैप्टर आ रहा है उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द सम ऑफ द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल इज 6, देन वैल्यू ऑफ k इज। ओके, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और सम ऑफ द zeros आपका 6 दे रखा है। देखो, पहले जो ये सम है, इस सम में आप देखिए कि जो आपका पॉलिनोमियल है ना, वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यानी वो इस टाइप का पॉलिनोमियल है। ठीक है, और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है और अगर उसके आप 3 रूट्स लेते हो, अल्फा बीटा गामा, तो उनका जो सम है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसका फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, अब आ जाइए हमारे पॉलिनोमियल पे। तो हमारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ पॉलिनोमियल है वो है ये। ठीक है, अब इनके जो जीरोस का सम है वो आपको 6 दे रखा है। ठीक है, और जीरोस का सम हमारा इस फॉर्मूला से क्या होता है, -b/a, दैट इज -3k/2। b is the coefficient of x square and a is the coefficient of x cube. ओके, सो इट इज 6। ओके, तब आपका ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 3k आ जाएगा आपका 2 × 6, दैट इज 3k इज इक्वल टू 12 आएगा। तो k आपका हो जाएगा 12/3, दैट इज 4। ओके, तो यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, 4। ओके, तो बी ऑप्शन इज हेयर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अल्फा बीटा आर द zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को देखेंगे हम। इस क्वेश्चन में जो पॉलिनोमियल गिवन है हमारा वो है x² + 3x + 7। ये पॉलिनोमियल गिवन है और इसके जीरोस का जो सम है, दैट इज अगर अल्फा प्लस बीटा दो तो वो होता है हमारा -b/a, दैट इज वो होगा हमारा -3/4। और अगर अल्फा बीटा मैं फाइंड आउट करूं तो वो होता है c/a, दैट इज 7/4। ओके, c/a b/a से तो आपका क्लियर है ना, ax² + bx + c टाइप का अगर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इस तरह से हम -b/a c/a वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो बट आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की। तो इसके लिए आप सबसे पहले एक एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो आपको अल्फा प्लस बीटा मिलेगा। अल्फा प्लस बीटा हमारा यहाँ पे -3/4 है और c/a है ना, वो आया है 7/4। तो अब आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और आपका -3/7 आंसर मिलेगा। दैट इज आपका इस क्वेश्चन में डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, इफ वन ऑफ द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, तो ये जो पॉलिनोमियल आपका दिया है, इसके जो इसका एक जीरो सेकंड जीरो का रेसिप्रोकल है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे। ओके, तो आपने लेट कर लिया, लेट अल्फा बी 0। ठीक है, सो अनदर जीरो आपका कितना होगा, 1/अल्फा। ठीक है, तो जो हमारा अल्फा, आप हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में ध्यान रखना कि अगर आपको कभी भी एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल दिया हो, ठीक है, तो उस केस में आपका जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस वाला एक रिलेशन है ना, c/a, उस रिलेशन को फाइंड आउट करके ही आपका अननोन जो भी k होगा वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरो वाली कंडीशन लगानी है। ठीक है, तो एक आपका रूट अल्फा है और एक 1/अल्फा है, यानी उनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या हो जाएगा, अल्फा मल्टीप्लाई 1/अल्फा। c/a, c इज हेयर द कोफिशिएंट ऑफ, मतलब ये तो हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म c, and अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा और आपको 1 मिलेगा यहां से। ओके, और
जो आपका कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है वो है हमारा 4k, और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो है k² + 4। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो k² + 4 = 4k, that is k² - 4k + 4 = 0. Okay, तो it is k - 2 whole square = 0. तो k यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2। k हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। करेक्ट ऑप्शन आपका है यहाँ पे ए। ओके, दैट इज 2। ओके, नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन एक और लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल द फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा + 1/बीटा। तो ये उसी तरह का सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका पॉलिनोमियल है x² + x + 1। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो आपका a तो यहाँ पे 1 है, b भी 1 है, और c भी कितना है 1 है। और आप जब सम निकालेंगे ना अल्फा + बीटा, तो सम आपको मिलेगा यहाँ पे -b/a, दैट इज -1, और अल्फा बीटा आ जाएगा आपका 1। ओके, तो जब आप 1/अल्फा 1/बीटा की वैल्यू निकालेंगे एलसीएम लेके, तो अल्फा + बीटा आपका -1 है, अल्फा बीटा 1 है, तो फाइनली यहाँ पे आंसर आपका क्या आएगा -1। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो होगा हमारा सी, दैट इज -1। आई होप इस वीडियो में मैंने जो 4 क्वेश्चंस करवाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। मैं पॉलिनोमियल के इसी तरह से क्वेश्चंस आपको और करवाऊंगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप इसको प्लीज सब्सक्राइब करिए।